Okay. Pakistan. Welcome. Evet. Pakistan we going. Deutschland. Yeah, that's from Deutschland. Yeah. Oh. Arkadaş selam aleyküm. ये फुल machen. Voll. Okay. लो जी गाड़ी वो डाल रहा है अभी वो गाड़ी डाल देंगे Nasıl lazım? İçeri sor abi sen Allah. भैया यहाँ पर भी डालने की कोशिश यहाँ पे कैश के साथ पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड के साथ वो सामने लिखा आता है थोड़े जी व्यूअर्स मामा काले का टूर हमारा ख़त्म हुआ। कोनिया की तरफ रवानगी है। अब हम यहाँ से 400 किलोमीटर तकरीबन 5 घंटे का सफ़र करेंगे, जिसमें ऑटोबान सारी शामिल नहीं है, तो फिर इस तरह वक्त ज़्यादा लगता है। यहाँ पर अब कुछ लोग रह गए हैं, वो भी कपल्स हैं। वो कुछ इधर उधर कहीं ना कहीं नुकरों में बैठे हुए हैं। बाकी सारे लोग जो हैं वो तकरीबन ये देखें यहाँ पे बसेस खड़ी थी और कितनी गाड़ियाँ थी, सारा कुछ, सारे लोग यहाँ से मूव हो गए हैं। वो हमारी गाड़ी खड़ी है। अब हम भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अगली मंजिल की तरफ जाएंगे, जो कि कोनिया है। अल्लाह ताला हम सबके साथ हो, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, हम आ गए हैं अब ऊपर कपाडोकिया के और यहाँ से अब हम नीचे जो है वो देखते हैं नीचे का सीन। सड़क वगैरह हमें यहाँ से नज़र आ रही है और ये शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। यहाँ पे लोग जैसा कि पहले भी बताया था, रेस्टोरेंट्स और होटल्स का बिज़नेस भी कर रहे हैं। और ये वही वाली चट्टानें जो हम नीचे से देख रहे थे, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। और वो जो मैदान है सामने, वहाँ पे सुबह के वक्त आप बैलून की राइड ले सकते हैं। यहाँ से ये हमारी वैली, ये देखें यहाँ का नज़ारा और शाम का ढलना बहुत ही खूबसूरत। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मसाजिद में अज़ानें शुरू हो गई हैं। ये जो लाइट्स हैं ये भी अपना मंजर पेश करती हैं। जब ये शाम को भी थोड़ी देर तक ये ऑन होंगी तो फिर ये चट्टानों के ऊपर ये लाइट्स जो हैं वो ये पड़ेंगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह का नज़ारा
से ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और नीचे आप उन जगहों पे गाड़ी की पार्किंग। और व्यूवर्स, यहाँ पे अगर आपको शौक़ है तो स्टारबक्स भी है, जिनकी काफ़ी वाकई लाजवाब होती है। और यकीनन अगर हम वहाँ पे बैठ के काफ़ी पिएंगे, उसका एक नज़ारा बहुत ही दिलफरेब जो है वो मंजर पेश करेगा। शाम काफ़ी हो गई है और वीडियो जो है वो बनानी भी मुश्किल हो रही है क्योंकि अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छा रहा है। हम खुद थोड़ा लेट यहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब आगे निकलेंगे। सड़क के दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ और रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं। यहाँ पे आपको इजीली ऊपर टैक्सी भी मिल जाती है और जैसा कि बताया है कि अगर आपको हॉर्स राइडिंग का शौक़ है तो यहाँ पे घोड़े भी नीचे मुयसर हैं। वहाँ पे आप नीचे घोड़े वगैरह भी दौड़ा सकते हैं। चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। काफ़ी सारे यहाँ ठेले वगैरह लगे हुए हैं। लोग अभी भी तस्वीर और मूवीज़ बनाने में मशगूल हैं। कुछ दुकानें हैं यहाँ पे जहाँ से हम बर्तन वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर आपको शौक़ हो थोड़ी ख़रीदारी का तो यहाँ से आप ये चीज़ें भी खरीद सकते हैं। स्क्वाड भी है किसी का यहाँ खड़ा। आइसक्रीम की दुकान और काफ़ी सारे डॉग्स यहाँ पे इकट्ठे हैं। काफ़ी शुगर मेला लगा हुआ है। चलिए नाज़रीन हम चलते हैं। यहाँ पे एक जो है वो गार नुमा उन्होंने जगह रखी है जिसके अंदर आप टिकट लेके जो है वो दाखिल हो सकते हैं। इसकी टिकट बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 यूरो तक ही है और कार्ड वगैरह से पेमेंट मुमकिन है। इसके अंदर आप जाएं, देखें लोगों का रहन सहन कि किस तरह जो है ना वो लोग यहाँ पे रहते थे और वही जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर। काफ़ी लोग यहाँ पे इसको जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, विज़िट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो आपने टिकट वगैरह बाई करनी होती है
टिकट आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे टिकट ऑफिस भी है, यहाँ से आप टिकट जो है वो बाई कर सकते हैं। जी एक और छोटा सा नज़ारा आपको दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं। अगर हम ये बाज़ार की दूसरी तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमें होटल्स रेस्टोरेंट भी काफ़ी मिलते हैं और यहाँ से एक अलग नज़ारा है। यहाँ का भी नज़ारा बहुत दिलकश, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आएँ तो ज़रूर अपनी एक रात प्लान करके आएँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट होटल्स की कमी नहीं है और आप यहाँ पे एक रात स्पेंड कर सकते हैं और आप अपना टूर मुकम्मल कर सकते हैं। गाड़ी हमने लगा दी है, पार्क कर दी है, मगर उसकी ऑफिशियल जगह कोई नहीं हमें मिली। आज काफ़ी ज़्यादा इधर रश है। अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे आए हैं। शायद कोई त्यौहार भी है साथ, या वैसे कोई ऐसी डेट होगी शायद कि इसकी वजह इतना रश है। और देखना पड़ेगा, शायद कोई बर्थडे भी उनकी हो सकती है या कोई ऐसे का दिन स्पेशल, पूछना पड़ेगा किसी से। Evet, köfte ayranlar var buraya. Acı verelim abi, acı verelim abi. Bu vesileyle अस्सलामुअलैकुम भाजी। Hiç şüphesiz bu başarının köklerinde şecaatle, cesaretle yorulmuş olan Türk milletinin Kapat. Video kapat. Osman Gazi, Erzurum Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdaverdigar nerede? Murat Hüdaverdigar 4 nesil sonra Kosova önderdi. Murat Hüdaverdigar'ı Kosova'ya kadar götüren, daha Osmanlı bir devlet dahi olmamıştır. Buradan taraftarlar yapılan marşiyet imzalanan bir hedef var. Bu bir daha, bu bir askeri ve siyasi öngörü. Ama hep Alhamdulillah. और खैरियत
ये तो है भाई जान एक मिल गए ने पाकिस्तानी ते इन्होंने दसिया कि कोई फंक्शन है लेकिन पता नहीं है ना जी कहाँ से क्या बात है आप मैं भाई ये पाकिस्तान से यहाँ पे जी फोटो बनाना ये फोटो सही नहीं आई भाई फोटो ही तो सी बनाना है भाई जान फोटो तो आपकी बड़ी